हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए हम साइंस पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी साइंस की क्लास है 22वीं। आज कौन सी क्लास है? आज हमारी क्लास 22। आज चैप्टर हमारा है, आज हम पढ़ने वाले हैं संवेदी अंग। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव संवेदी अंग। इन्हें क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेंस ऑर्गन। क्या बोलते हैं? मानव संवेदी अंग पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था तंत्र का तंत्र पढ़ा था, तो आज पढ़ने वाले हैं संवेदी अंग। संवेदी अंग क्या कहलाते हैं, कितने होते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं, हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो संवेदी अंग के रूप में आपने देखा होगा जैसे कि त्वचा होती है। तो त्वचा में आपने देखा होगा, कई बार एहसास किया होगा कि जब हमको गर्मी लगती है तो कहाँ से पता चलता है? त्वचा से पता चलता है। सर्दी लग रही होती है तो कहाँ से पता चलता है? त्वचा से ही हमको पता चलता है। कोई हमको हाथ पकड़ता है या कोई दाब होता है तो कोई कहाँ से पता चलता है? कोई चीज़ टच होती है हमसे तो कहाँ से पता चलती है? त्वचा से ही। जैसे हमको कहीं प्रकाश दिखाई दिया, ये सब दिख रहे हैं, तो ये किससे के कारण दिख रहे हैं? आँखों के कारण। कहीं से मान लीजिए कहीं दूर बहुत सुंदर अच्छी टेस्टी खुशबू सब्जी बन रही है, तो बड़े दूर से उसकी खुशबू आ जाती है, तो लगता है कि वो सब्जी जाके खा ली जाए। जब कहीं भंडारा होता है, कहीं कार्यक्रम होता है, तो सब्जी की खुशबू दूर दूर तक आती है। तो किसके द्वारा? वो किस संवेदी? वो क्या संवेदना है। तो वो क्या करती है? वो सुगंध है, स्मेल है। वो किसके द्वारा? नाक के द्वारा। हमको किसके द्वारा पता चलता है? नाक के द्वारा। तो जो संवेदी अंग हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है ज्ञानेंद्रियाँ। वेदों में इन्हीं को क्या बोला गया है? ज्ञानेंद्रियाँ। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। 5 क्या होती हैं? कर्मेंद्रियाँ। क्या होती हैं? 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों को बोला गया है क्या? संवेदी अंग। क्या बोला गया? मानव संवेदी अंग। क्या बोला गया? मानव संवेदी अंग। तो ये क्या क्या होते हैं संवेदी अंग? क्या हो गया? त्वचा हो गया। त्वचा के द्वारा क्या हमको पता चलता है? नाक हो गई, कान हो गया, नेत्र हो गए, जीभ हो गई, जिससे कि हमको स्वाद का पता चलता है। तो चलिए हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, तो देखते हैं थोड़ा भाषा के रूप में, फिर इसके बाद एक एक करके इनको समझेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे। तो मनुष्य को बाहरी वातावरण का दर्शन क्या करना? दर्शन कराना। दर्शन कौन कराता है? आँखें कराती हैं। और उसका ज्ञान करवाना। ज्ञान कराने के लिए कितनी? 5 ज्ञानेंद्रियाँ। क्या ज्ञानेंद्रियाँ या क्या सेंस ऑर्गन होते हैं? कितने होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से मनुष्य बाहरी वातावरण के साथ क्या करता है? संतुलन स्थापित कर क्या करता है? दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से करता है। क्या करता है? दैनिक कार्यों को क्या करता है? सुचारू रूप से चलाता है या करता है। ये ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं तो समझते हैं। क्या है? नंबर 1 नेत्र, नंबर 2 कर्ण कान, नंबर 3 नासिका नाक, नंबर 4 त्वचा स्किन, नंबर 5 जिह्वा टंग। तो जैसे क्या है, जो नेत्र हो गया, क्या जो नेत्र है, तो ये क्या करता है? जो आँख है ये क्या करती है? इससे क्या करता है? लाइट का पता चलता है। क्या? लाइट का पता चलता है। जो कान है, जो कान है, क्या है? जो कान है, इससे क्या पता चलता है? इससे 2 चीज़ का काम होता है। ये क्या करते हैं? 2 काम करते हैं। एक तो क्या करते हैं? साउंड का पता चलता है। क्या कर चलता है? साउंड का पता चलता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या बनाती है? ये बॉडी का बैलेंस बनाती है। क्या करती है? ये बॉडी का बैलेंस बनाते हैं। आवाज़ सुन के कल ही पढ़ा था कि जब बॉडी का बैलेंस, कल पढ़े थे हम। मस्तिष्क में कौन सा भाग बनाता है? सेरेबेलम पढ़ा था।
तो कान भी क्या करता है, बॉडी का बैलेंस बनाने में काम करता है। नासिका, नासिका क्या करती है, जो नोज है वो क्या करती है, नोज क्या करती है, स्मेल क्या करती है, ये गंध, गंध क्या करती, गंध का पता लगाती है, क्या करती, गंध पैदा करती है, गंध का पता लगाती है। थोड़ा दोस्तों छाले हो गए हैं, इसलिए साफ आवाज़ नहीं आ रही होगी, इसलिए क्लास छोटी ही चलाएंगे। फिर आती है क्या, स्किन। तो स्किन क्या क्या कार्य करती है, स्किन नंबर 1 क्या करती है, इससे क्या पता चलता है, टच का पता चलता है, कोई हमको छूता है तो पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, टच का। नंबर 2 क्या पता चलता है, प्रेशर, दाब का, किसका, दाब का पता चलता है। नंबर 3 क्या पता चलता है, टेम्परेचर, क्या चलता है, टेम्परेचर, इससे ताप का भी पता चलता है, किसका पता चलता है, ताप का भी इससे पता चलता है। अब बचा जिह्वा, तो जिह्वा से क्या होता है, इससे क्या होता है, टेस्ट का पता चलता है, जिह्वा से किसका, टेस्ट का पता चलता है। तो अब चलते हैं एक एक करके उठा के पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं एक आँख, हम पढ़ते हैं आई, आँख सेंस ऑर्गन में आँख, आँख संवेदी अंग में क्या है, कितने संवेदी अंग होते हैं, 5 होते हैं। तो पहली चीज़ हमको क्या याद रखनी है कि कितने 5 संवेदी अंग होते हैं, कौन कौन से, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। तो हम पढ़ते हैं आँख को, किसको हम पढ़ते हैं, आँख को। तो हम पढ़ते हैं नेत्र, क्या बोलते हैं, आई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, नेत्र, आँख। नेत्र क्या होता है, जो नेत्र है इसकी क्या है, ये जो नेत्र है, नेत्र क्या, प्रकाश, दृष्टि या उद्दीपन को क्या करता है, ग्रहण करने वाला एक अंग होता है। नेत्र किसके प्रति संवेदनशील है, प्रकाश के प्रति, किसके प्रति, प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। यह किस आकार का होता है, यह अंडाकार होता है, कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है, और लगभग इसका व्यास कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर का व्यास होता है। कितना होता है, इसका लगभग व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर का इसका व्यास होता है। अब नेत्र कितने के जो उपांग हैं वो कितने उपांगों में बटा होता है, नंबर 1 पलकें, नंबर 2 भौहें, नंबर 3 क्या, नेत्र श्लेष्मा, क्या, नेत्र श्लेष्मा, नंबर 4 का ये क्या, आश्रु ग्रंथियाँ, क्या है, ये आश्रु ग्रंथियाँ हैं, क्या, ये आश्रु ग्रंथि, आश्र ग्रंथि लिखिए, आश्रु ग्रंथियाँ। तो जो पलकें होती हैं ये क्या होती हैं, जो पलकें होती हैं ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, ये सबसे आँखों के क्या होती हैं, जो आँखों की सबसे, जो आँखों के ऊपर क्या, जो लपकते हैं, जिन पे क्या होती हैं, ब्रौनी होती हैं, क्या, ब्रौनी, जिन पे क्या होती है, ब्रौनी, ये क्या होती, पलक होती है। ये जैसे मान लीजिए एक आँख है तो इसके ऊपर ये क्या है, ये ब्रौनी है, ये ऐसी 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 जो होता है, या ये आँख है तो इसी में क्या होता है, ये जो होता है इसका, जो इसी को यहाँ ये नेत्र है, ठीक है, ये इसी के ऊपर ये जिसमें ये बाल ब्रौनी लगी होती है उसी को क्या बोलते हैं, पलक बोलते हैं। तो ये पलक होती है। भौं क्या होती है, भौं इसके ऊपर वाली होती हैं, जो क्या इसके नेत्र के ऊपर होती हैं, इस प्रकार से ये क्या होती हैं, ये भौं होती हैं, ये क्या होती हैं, भौं होती हैं, ये क्या होती हैं, भौं होती हैं। तो ये पलक हो गई, ये क्या, भौं हो गई, क्या होगी, ये भौं हो गई, जो क्या करती है, बाहरी पानी या क्या जो धूल के कण हैं उनसे क्या करती है, ये रक्षा करती हैं। फिर आता है नेत्र श्लेष्मा। तो जो नेत्र श्लेष्मा होती है ये क्या होती है, ये आँख में जो ये जो नेत्र है, जो कॉर्निया है, क्या, नेत्र की जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया और जो पलक है इन दोनों के बीच में ये क्या करता है, श्लेष्मा का कार्य करता है, क्या करता है, ये श्लेष्मा का कार्य करता है। तो नेत्र श्लेष्मा इन दोनों के बीच में उपस्थित होती है। फिर क्या, आश्रु ग्रंथियाँ। तो आश्रु ग्रंथियाँ आँख में कितनी, 2 होती हैं, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की आश्रु ग्रंथियाँ होती हैं, जो क्या करती हैं, जो क्या, पानी के जैसा, क्या, पानी के जैसा ये पदार्थ का स्राव करती हैं, क्या करती हैं, स्राव करती हैं, जिससे क्या होता है, जो आँख में क्या होती है, नमी बनी रहती है, क्या होती है, नमी बनी रहती है। तो
इसमें क्या होती, आँख में नमी बनी रहती। तो ये चीज़ें हैं। अब इनको भाषा के रूप में देख लेते हैं। तो देखते हैं पलकें। पलकों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पलकों को इंग्लिश में बोलते हैं लिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिड्स बोलते हैं। तो ये क्या है? कॉर्निया की सुरक्षा के लिए क्या दो पेशी युक्त पलकें होती हैं। कितनी होती हैं? दो होती हैं। एक नीचे होती है, एक ऊपर होती है। पलकों के दोनों कगारों पर कैसे, दोनों कगारों पर क्या होते हैं? बरौनियाँ पाई जाती हैं। क्या होती हैं? बरौनियाँ पाई जाती हैं, जो ब्राउनी होती हैं। तो ये क्या पलकें हो गई। भौं, भौं को क्या बोलते हैं? आईब्रो। आजकल आईब्रो बहुत बनवाई जा रही है। तो क्या है? आईब्रो। तो जो भौं होती हैं वो नेत्र के ऊपर क्या घने छोटे बाल का एक क्षेत्र होता है। क्या? जो नेत्र के ऊपर क्या होता है, ये नेत्र है तो इसके ऊपर क्या होता है, ये घने और कैसे छोटे बालों का ये क्या क्षेत्र होता है। किसका? घने और छोटे बालों का ये क्षेत्र होता है। इसका कार्य क्या है? इनका कार्य होता है पानी और जो अन्य धूल के कण हैं उनको गिरने से क्या रोकना। नेत्र में, किसमें? नेत्र में गिरने से उनको रोकना। तो ये इसका कार्य होता है। अब देखते हैं नेत्र श्लेष्मा। तो नेत्र श्लेष्मा क्या होती है? ये पलकों की भीतरी सतह होती है। क्या होती है? पलकों की भीतरी सतह होती है। अब देखते हैं आश्रु ग्रंथियाँ। क्या देखते हैं? आश्रु ग्रंथियाँ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड। तो आश्रु ग्रंथियाँ, तो आश्रु ग्रंथियाँ कितनी? दो होती हैं। क्या होती हैं? दो होती हैं। एक क्या होती? नंबर एक क्या होती? इंट्रा ऑर्बिटल। क्या होती? एक होती इंट्रा ऑर्बिटल और दूसरी क्या होती? एक्सो एक्सोर्बिटल। क्या? एक्सोर्बिटल होती है। दूसरी क्या होती? एक्सोर्बिटल होती है। एक इंट्राविटर विटल, एक दूसरी एक्सोर्बिटल होती है। तो दो जो आश्रु ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें से जो आश्रु ग्रंथियाँ हैं तो क्या होता है, इनमें से जल के समान के साथ तरल क्या तरल का क्या होता है? स्राव होता है, जिससे क्या जो पलकें, जो कॉर्निया और जो नेत्र श्लेष्मा है को क्या आर्द्रता व स्वच्छ बनाए रखता है। क्या करता है? उसको आर्द्र और कैसे स्वच्छ बनाता है। क्या करता है? आर्द्रता और स्वच्छ बनाती हैं। ये कौन? आश्रु ग्रंथियाँ। किन किन को? कॉर्निया को, पलकों को और नेत्र श्लेष्मा को क्या बनाती हैं? आर्द्र और स्वच्छ बनाती हैं। जो आश्रु ग्रंथियां हैं, ये देखा होगा कि बचपन में यदि तुमने देखा होगा किसी बच्चे को, तो वो क्या बच्चा बचपन में जो जन्म लेता है, जन्म के 3 महीने 4 महीने तक, तो क्या होता है उसमें उसकी आंखों में क्या आंसू नहीं आते हैं। क्या होते? नहीं आते हैं। वो खूब रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आंखों में क्या होते? आंसू नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो आश्रु ग्रंथियां हैं वो लगभग जन्म के कितने 4 महीने बाद ही क्या होती? सक्रिय होती हैं। इसलिए कई बार सुना होगा बच्चों को आंसू नहीं आते। जब बड़े बूढ़ों के नाम से मुँह से सुना होगा कि अब बच्चे के आंसू आने लगे हैं। क्या? अब बच्चे के आंसू आने लगे हैं। तो शिशु के जन्म के लगभग कितने 4 महीने के बाद क्या आश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। क्या होती हैं? आश्रु ग्रंथियां होती हैं, वो क्या होती हैं? सक्रिय होती हैं। तो अब पढ़ते हैं हम नेत्र की संरचना और नेत्र के प्रमुख भाग। नेत्र की संरचना और प्रमुख भाग क्या? ये देखिए नेत्र की संरचना। ये नेत्र का क्या है? चित्र है। तो ये क्या है? नेत्र का चित्र है। ये आँख है, ठीक है। तो ये आँख है, ये कितनी 3 परतों में बटी हुई है। कितनी परतों में? 3 परतों में बटी हुई है। 3 परतों में बटी हुई है। तो इसकी जो सबसे ऊपर की परत होती है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा या श्वेत पटल बोलते हैं इसको। किसको? जो सबसे ऊपर की परत है इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। फिर इसके जो अंदर की परत होती है जो क्या गहरे रंग की होती है, जो डार्क रंग की होती है, इसको क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं। क्या? कोरोइड बोलते हैं। जो क्या करती है, स्क्लेरा जो होता है ये क्या करता है? स्क्लेरा के आँखों का कैसा सफ़ेद भाग होता है। क्या होता है? आँखों का सफ़ेद भाग, जो क्या करता है? इस आँख को क्या आकार देता है। क्या करता है? आँख को आकार प्रदान करता है। क्या करता है? आकार प्रदान करता है। और जो कोरोइड है ये कैसा डार्क होता है।
ये कैसा होता है, डार्क होता है। कैसा होता है, डार्क होता है। ये क्या करता है, ये डार्क होने के कारण ये क्या करता है, ये जो अतिरिक्त प्रकाश आता है, क्या होता है, जो आँख के अंदर जो अतिरिक्त प्रकाश आता है तो उसको क्या अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, उसको अवशोषित करके कहाँ पे, रेटिना में प्रतिबिंब का निर्माण करने में सहायता करता है। क्या करता है, रेटिना में प्रतिबिंब के निर्माण में ये क्या करता है, सहायता करता है। तो इसका कार्य अतिरिक्त प्रकाश को क्या करना, सोख लेना। क्या कर लेना, उसका अवशोषण किया जाना है, उसको अवशोषित कर लेना। जो किसको, अतिरिक्त प्रकाश को। तो ये क्या कर लेता है, अतिरिक्त प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। और यही जो होता है, ये क्या होता है, ये जो जानवर होते हैं, जो कोरोइड होता है, यही क्या जो जानवरों में होती है वो कैसी होती है, वो चमकीली परत होती है। इसी की जो मानव में कैसी डार्क परत होती है, लेकिन जानवरों में कैसी होती है, चमकीली परत होती है। इसी के कारण क्या होता है कि जानवरों को रात में जानवरों की आंखें क्या होती है, रात में चमकती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुत्ते की, डॉग है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, इन सब की आंखें क्या होती हैं, रात में चमकती हैं। क्या होती है, रात में आंखें चमकती हैं। तो किसके कारण, उसमें क्या होता है, उसमें होता है, उसमें पाया जाता है इस कोरोनेट की जगह टिफेंटम। क्या होता है, टिफेंटम पाया जाता है। क्या, टिफेंटम नामक एक चमकीला पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण ये चमकता है। फिर आता है इसमें जो ये बिंदु, जो गहरा भाग दिख रहा है, ये क्या होता है, ये येलो स्पॉट होता है। क्या होता है, ये होता है येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट क्या होता है, जो येलो स्पॉट है ये क्या होता है, ये येलो स्पॉट से पहले इसको किसको, रेटिना को देख लीजिए। ये कहाँ, यहाँ पे क्या होती है, रेटिना होती है। क्या होती है, ये रेटिना होती है। जो रेटिना होती है ये क्या होती है, किससे, जो रेटिना होती है ये यहाँ पे रेटिना यही होती है। ये क्या, प्रकाश संबंधी संवेदी परत होती है। जो रेटिना होती है यही होती है, कैसी, प्रकाश संवेदी परत होती है, जिसमें कि कहाँ पे, रेटिना पे ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब, वो भी वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और कैसा, छोटा प्रतिबिंब बनता है। आँख की रेटिना पर कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और कैसा, छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यदि पूछा जाए परीक्षा में तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहाँ कहेंगे, रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो बनता है रेटिना पर। कहाँ पे, रेटिना पर बनता है, आँख की रेटिना पर। रेटिना में कितनी क्या होता है, रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या, कितने प्रकार की, रेटिना में 2 प्रकार की। एक क्या होती हैं, एक होती हैं रॉड्स होती हैं, एक क्या होती हैं, कोन्स होती हैं। क्या होती है, एक होती हैं रॉड्स, एक होती हैं कोन्स। तो ये 2 प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो अब देखते हैं येलो स्पॉट। जो येलो स्पॉट होता है, जो क्या है, जो येलो स्पॉट है, ये क्या है, रेटिना का वह भाग है जहाँ पर, किसका, ये रेटिना का ही भाग है जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जहाँ पर रॉड और कॉन्स क्या होती है, रॉड और कॉन्स की क्या होती है, सर्वाधिक संख्या होती है। क्या होती है, सर्वाधिक संख्या होती है। किसकी होती है, येलो स्पॉट में रॉड और कॉन्स की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो ये किसका, रेटिना का ही भाग होता है। किसका भाग, रेटिना का ही भाग होता है। तो ये रेटिना। फिर देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जो ब्लाइंड स्पॉट है ये क्या है, इसमें ये ऐसा बिंदु होता है जो क्या है, जहाँ से क्या होती, जहाँ से ऑप्टिक नर्व या दृश्य तंत्रिका क्या होती की उत्पत्ति होती है। यहाँ से क्या होती है, जो दृश्य तंत्रिका है, जो कहाँ, मस्तिष्क में जाके मिलेगी, जो नर्वस सिस्टम से जाके मिलेगी, उसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। कहाँ से होती है, ब्लाइंड स्पॉट से। कहाँ से, ब्लाइंड स्पॉट से उसकी उत्पत्ति होती है। और जो ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पे ना तो क्या होती है, रॉड होती हैं और ना ही कॉन्स होती हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, रॉड और कॉन्स की क्या होती हैं, रॉड और कॉन्स क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। क्या होती हैं, रॉड और कॉन्स यहाँ पे अनुपस्थित होती हैं। क्या होती है, रॉड और कॉन्स अनुपस्थित होती हैं। अब देखते हैं, ये पीछे वाला भाग समझ लिया हमने, आँख का क्या, पीछे वाली सारी की सारी चीज़ें समझ ली। अब ये क्या है, ये जो आँख का जो क्या है, जो ऊपर, जो आँख के ऊपर जो पतली परत चढ़ी होती है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉर्निया। जो हमारे नेत्र के ऊपर क्या होती है, एक सफ़ेद रंग की जो पारदर्शी परत होती है, वो क्या होती है, कॉर्निया होती है।
क्या होती है, कॉर्निया होती है। तो कॉर्निया का ये क्या, ये नेत्र के सबसे बाहर जो उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसके फिर इसकी जो अंदर ये दिख रही हैं, ये थोड़ी थोड़ी सी ये दोनों साइड से दिख रही हैं, ये क्या होती हैं, ये होती हैं आइरिस। ये जो आइरिस होती हैं इनकी क्या होती है, ये क्या करती हैं, जो पुतली की संरचना में क्या करती हैं, परिवर्तन करती हैं, उसके आकार में क्या करती हैं, परिवर्तन करती हैं। ये क्या करती हैं, आकार में परिवर्तन करती हैं। कैसे आकार में परिवर्तन करती हैं, जैसे कि हम जैसे अंधेरे में जाते हैं तो ये क्या करती हैं, फैल जाती हैं। क्या करती हैं, फैल जाती हैं। इसको नेत्र को क्या करती हैं, ये क्या हो, ये सिकुड़ जाएंगी और नेत्र क्या हो जाएगा, फैल जाएगा ताकि ज़्यादा दिखे। और जैसे ही अंधेरे से एकदम हम प्रकाश में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये फैल जाती हैं और नेत्र क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। नेत्र क्या होता है, छोटा हो जाता है, जिससे क्या नेत्र में कम प्रकाश जाता है, ताकि नेत्र में क्या हो, कम प्रकाश प्रवेश करे। जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा जब भी अपन लोग क्या होते हैं, एकदम छाया में बैठे बैठे एकदम जब धूप में जाते हैं तो आंखें क्या होती हैं, एकदम बंद होने लगती हैं। क्या होती हैं, एकदम बंद होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे खुलती हैं। तो कौन उनको बंद कर लेता है, आइरिस बंद कर लेती है। कौन बंद कर लेती है, आइरिस। फिर जो प्यूपिल क्या है, प्यूपिल जो आइरिस के दोनों के बीच में जो जो खाली स्थान है, जो क्या होती है, जो काली बिंदु होती है, जो क्या लेंस का जो काला बिंदु होता है उसी क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें। और जो ये क्या है, ये लेंस है, ये क्या है, ये लेंस होता है। और ये जो लेंस जिससे जुड़ा होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिलेरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमने नेत्र देखा, ये सब चीज़ें नेत्र में हम देखें। अब हम इनको भाषा के रूप में देखते हैं, इनका क्या क्या है। तो देखते हैं स्क्लेरा या श्वेत पटल। क्या, स्क्लेरा या श्वेत पटल, जो मैं समझा चुका हूँ। स्क्लेरा श्वेत पटल क्या होता है, अब उसको भाषा में देखते हैं। तो आँखों का क्या, आँखों का सफ़ेद भाग, कैसा, आँखों का सफ़ेद भाग जो क्या होता है, आँखों को एक ऐसा निश्चित आकार प्रदान करता है। जो स्क्लेरा होता है वो क्या करता है, आँखों को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। क्या करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है। अब देखते हैं कोरोइड। क्या, कोरोइड या इसको क्या बोलते हैं, रक्तक पटल। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रक्तक पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में रक्तक पटल बोलते हैं। तो रक्तक पटल क्या होता है, ये क्या होता है, ये गहरे रंग का, कैसे, गहरे रंग की क्या परत होती है, जो क्या करती है, अतिरिक्त प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित कर रेटिना पर क्या करती है, प्रतिबिंब का निर्माण करती है। क्या करती है, प्रतिबिंब का निर्माण करती है। क्या करती है, जो अतिरिक्त आँख के अंदर जो अतिरिक्त प्रकाश पहुंच जाता है उसको क्या कर लेती है, उसको अवशोषित कर लेती है। कौन करता है, वो करती है रक्तक पटल या क्या, कोरोइड। क्या वो कौन करता है, कोरोइड। तो ये क्या करती है, ये किसका, अवशोषित प्रकाश को क्या कर लेती है, अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। अब इसके नोट में क्या लिखा है, इसके नोट में लिखा है कि जो निशाचर, कौन, जो निशाचर मतलब, जो निशाचर मतलब राक्षस नहीं, जो रात्रि में जागने वाले जीव हैं। क्या, निशाचर जीवों की, क्या, जो रात्रि में जगने वाले जीव हैं, जैसे कुछ शेर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, और भी जो जानवर हैं, चौपाए हैं। तो जो निशाचर जीव हैं, जो पक्षी भी, जैसे उल्लू हो गया, तो उनमें भी ये होता है। तो क्या, जो निशाचर जीवों की जो आँखों में क्या होता है, निशाचर जीवों की आँखों में क्या, टेम्पेटम, क्या होता है, टेम्पेटम, टेपेटम क्या होता है, ये टेपेटम ल्यूसिडियम, क्या, टेपेटम ल्यूसिडियम, टेपेटम ल्यूसिडियम नामक क्या होता है, चमकीली परत पाई जाती है। इनमें क्या होती है, चमकीली परत पाई जाती है, किसकी, टेपेटम ल्यूसिडियम की, किसकी, टेपेटम ल्यूसिडियम की क्या होती, परत पाई जाती है। जो क्या करता है, जो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित कर कम रोशनी में भी क्या करता है, प्रतिबिंब का क्या करता है, निर्माण करने में सहायक होता है। ये क्या करता है, कम प्रकाश में भी क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करके उसमें क्या, प्रतिबिंब को बनाने में या प्रतिबिंब के निर्माण में ये क्या होता है, सहायक होता है। क्या होता है, सहायक होता है। इसी परत के कारण, क्या, इसी परत के कारण जानन की आँखें क्या होती हैं, रात में चमकती हैं।
क्या होती हैं, इसी कारण जानवरों की देखा होगा तो आंखें रात में क्या होती हैं, चमकती हैं। किसके कारण, टेपेटम ल्यूसिडियम के कारण। किसके कारण, टेपेटम ल्यूसिडियम के कारण जानवरों की आंखें रात में क्या होती हैं, चमकती हैं। तो ये हो गया कोरोइड। अब देखते हैं हम रेटिना। अब क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं रेटिना। तो रेटिना में क्या समझाता है, रेटिना में समझाता है ये क्या, ये है प्रकाश संवेदी परत होती है। ये जो रेटिना होती है वो कैसी होती है, वो होती है प्रकाश संवेदी परत। कैसी होती है, प्रकाश संवेदी परत होती है, जिस पर क्या होता है, जिस पर वस्तु का कैसा वास्तविक, उल्टा और कैसा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि जब आंख इतनी सी है, ठीक है, और वस्तु तो कितनी बड़ी, अब जैसे ये ही है बुक है, तो बुक कितनी है और आँख कितनी है, बुक पर ही आँख बन गई। तो इस पे जब चित्र बनेगा तो कैसा, छोटा तो होगा ही, कैसा होगा, छोटा। और जब हमको ये सामने दिखना है और ये दिखना है तो ये कैसा होगा, उल्टा। तो कहाँ उल्टा होगा, तभी तो हमको सीधा दिखेगा। कैसा होगा, जब उल्टा होगा तभी तो हमको ये सीधा दिखेगा। तो छोटा हो गया, उल्टा हो गया, और फिर क्या, जो सामने वाली वस्तु है तो वास्तविक तो है ही वो, तो वास्तविक हो गया। तो इसलिए क्या होता है, वो वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और कैसा, छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर कितने, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन सी, रॉड्स, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, शलाका कोशिकाएं, और कॉन्स, कॉन्स को बोलते हैं क्या, शंकु कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, शंकु कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, शंकु कोशिकाएं, रॉड और कॉन्स। सॉरी दोस्तों। तो रॉड और कॉन्स को समझते हैं। जो रॉड्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, ये कम प्रकाश में भी काम करती हैं। ये कैसे, कम प्रकाश में भी क्या करती हैं, काम करती हैं। इनमें क्या, कम प्रकाश में भी ये क्या होती हैं, काम करती हैं। जो रॉड कोशिकाएं होती हैं ये किसमें, कम प्रकाश में भी क्या करती हैं, काम करती हैं। जो कॉन्स होती हैं ये क्या होती हैं, इनको क्या चीज़ चाहिए, इनको ये क्या होती है, ये तीव्र प्रकाश में काम करती हैं। ये कैसे, इनको तीव्र प्रकाश चाहिए। कैसा चाहिए, तीव्र प्रकाश, मतलब तेज प्रकाश चाहिए होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो रॉड होती हैं वो कम प्रकाश में, जो कॉन्स होती हैं उनको तीव्र प्रकाश चाहिए। जो रॉड्स होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें रंग देखने की क्षमता नहीं होती। क्या होता है, इसमें क्या होता है, रंग देखने की क्षमता नहीं होती। क्या होती, इनमें रंग देखने की क्षमता नहीं होती। लेकिन जो कॉन्स होती हैं इनमें क्या होती, क्षमता, रंग देखने की क्या होती, क्षमता होती है। और ये कितनी, तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, ये तीन प्रकार की, रेड होती है, ग्रीन होती है और ब्लू होती है। ये कितनी, तीन प्रकार की, इनमें रंग देखने की क्षमता होती है और रंग की कितनी, तीन प्रकार की पाई जाती हैं। कौन सी तीन प्रकार की होती हैं, क्या होती है, इनमें रंग देखने की क्षमता होती है। जो रॉड्स होती हैं इनकी कमी से, कि ये इनमें किसकी कमी से, रॉड्स में किसमें, विटामिन ए की, विटामिन ए, क्या नाम सुना, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, इसमें ब्लाइंडनेस का बीमारी होती है। क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रतौंधी। रतौंधी, रॉड्स में कमी के कारण क्या होती है, रतौंधी की कमी हो जाए, रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। और किसकी कमी से होती है, वो विटामिन ए। विटामिन ए ये क्या, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीटा कैरोटीन का नाम भी पढ़ाया होगा मैंने। क्या, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन पढ़ाया था कहीं, याद आ रहा है, पढ़ाया था। इसको क्या बोलते हैं, बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं, क्या प्रो विटामिन भी बोलते हैं। क्या, जो क्या लीवर में जाके क्या विटामिन ए में बदल जाता था, क्या विटामिन ए में बदल जाता। या इसको क्या बोलते हैं, रेटिनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NOL, रेटिनॉल भी बोलते हैं। और जो कॉन्स होती हैं इनके, जो इनके कारण, इनकी कमी के कारण क्या होता है, इनकी कमी के कारण होता है क्या, इनकी कमी के कारण होता है वर्णांधता। क्या होता है, वर्णांधता, या कलर ब्लाइंडनेस होती है। क्या होती है, इनके कारण होती है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। और इसका जो वाहक, ये क्या है, ये कैसा, एक आनुवांशिक रोग है। ये कैसा, आनुवांशिक रोग है। कैसा, आनुवांशिक रोग है। और ये किस जो जीन पर पाया जाता है, ये एक्स जीन पर पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या, कौन इसके वाहक होते, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। महिलाएं इसकी वाहक होती हैं और पुरुष क्या होते हैं, इससे अधिक प्रभावित होते हैं। जो क्या होते हैं, जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, इससे अधिक प्रभावित होते हैं। ये पुरुषों में अधिक
प्रभावशील दिखाता है, प्रभाव दिखाता है, पुरुषों में ये अधिक बीमारी होती है। तो ये चीज़ ये क्या रॉड्स और कॉन्स थी। तो चलिए अब इनको भाषा में देखते हैं। तो समझते हैं रॉड्स और कॉन्स को। सलाका या इनको क्या क्षण कोश का भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षण कोश का। ये क्या? शंकु कोश का। तो समझा। अब इनको भाषा में देखते हैं। यह कम प्रकाश में भी क्या करती हैं? कार्य कर सकती हैं। यह कैसे? कम प्रकाश में भी कार्य कर सकती हैं। यह सिर्फ कैसे? तीव्र प्रकाश में ही कार्य करती हैं। ये क्या करती हैं? तीव्र प्रकाश में ही कार्य करती हैं। अब मान लीजिए कम प्रकाश होगा तो उसमें लाल देखना है तो लाल कैसे दिखेगा, हरा देखना है तो कैसे दिखेगा, नीला देखना है तो कैसे दिखेगा, तो वो तो सारा का सारा कैसा? काला ही दिखेगा कम प्रकाश में। इसलिए इनमें क्या? शंकु कोशिकाओं में क्या होता? तीव्र प्रकाश में ये क्या करती हैं? कार्य करती हैं। ठीक है, आया समझ में? इनमें रंग देखने की क्षमता नहीं होती। अब जब मान लीजिए इनमें रंग ही नहीं देखना है तो काला हो, गोरा हो, नीला हो, काला हो, पीला हो, कैसा कुछ दिखना चाहिए, कुछ ये है। तो इनमें क्या? देखने की क्षमता होती है ज़्यादा। कुछ भी देखना है, कुछ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, काला हो पीला हो, इससे क्या लेना देना है कि ना? हाँ, तो बस इसमें क्या? देखने की क्षमता रंग देखने की क्षमता नहीं होती। इसमें रंग देखने की क्षमता होती है। तो क्यों कि रंग देखने की क्षमता होती है तो क्या होता? इसमें क्या? काला नीला गोला। इसलिए ये क्या? अधिक प्रकाश में काम करती हैं। क्या करते हैं? अधिक प्रकाश में काम करती हैं। बस यही तो है, और क्या है इसमें। और देखते हैं इसके जो रॉड्स होते हैं। जो रॉड्स के क्या? जो रॉड्स के निर्माण के लिए किसकी? विटामिन ए की। किसकी? विटामिन ए की आवश्यकता होती है। किसकी? विटामिन ए की। तो विटामिन ए की कमी से क्या? नाइट ब्लाइंडनेस या क्या बोलते हैं हिंदी में? रतौंधी नामक क्या होता है? रोग हो जाता है। क्या होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। क्या होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसी को विटामिन ए को क्या बोलते हैं? विटामिन ए को क्या? बीटा कैरोटीन या विटामिन ए किसमें बदलता है? बीटा कैरोटीन विटामिन ए में, यकृत में पहुंच गया। कहाँ? LIVER, लीवर में पहुंच गया। इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं, प्रोविटामिन ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोविटामिन ए भी बोलते हैं। अब इनमें क्या होता है? जो कॉन्स होती हैं, तो कॉन्स में क्या होता है? कॉन्स की कमी से क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस होती है। COLOUR, कलर स्पेलिंग ना समझ में आ रही तो कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता नामक क्या होता है? आनुवांशिक रोग होता है। इसके जीन किस पे? गुणसूत्र, X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। किसके? कलर ब्लाइंडनेस के, वर्णांधता के। यह क्या? ये पुरुषों में क्या होता है? अधिक प्रभावित होता है। और महिलाएं क्या होती हैं? इसकी वाहक होती हैं। क्या होती हैं? महिलाएं इसकी क्या होती हैं? वाहक होती हैं। क्या होती है? महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। इसमें जो ये कितने? ये 3 प्रकार की होती हैं। कितनी? लाल, हरी और नीली या ब्लू कोशिकाएं। क्या? जो कोशिकाएं होती हैं, शंकु कोशिकाएं होती हैं, वो कितनी? लाल, हरी और ब्लू होती हैं, 3 प्रकार की। और जो रॉड्स कोशिकाएं हैं, इनमें क्या पाया जाता है? इसमें रोडोप्सिन। क्या? रोडोप्सिन एक नामक का पिगमेंट पाया जाता है। क्या होता है? पिगमेंट पाया जाता है। जिसमें क्या? इसमें इनमें एक ये पिगमेंट भी पाया जाता है। तो इतनी चीज़ें थी, समझ में आई हैं रॉड्स कौन। अब देखते हैं नोट्स। नोट्स में क्या देखते हैं कि जो मवेशियों में और चौपाए जानवरों और जो उल्लू सहित क्या? जो उल्लू सहित रात्रिचर स्तनपायियों जैसे क्या? चमगादड़ आदि। जैसे जो क्या? उल्लू है, चमगादड़ है, जो क्या? रात्रिचर हैं। और जो क्या? चौपाए, जो मवेशी भेड़ बकरियां हैं। चौपाए में जानवर और शेर हो गया, कुत्ता हो गया, ये सारे के सारे चौपाए में आ गए। ठीक। तो इन सभी में क्या होती हैं? जो रॉड सेल होती हैं, जो रॉड सेल होती हैं, जो शलाका कोशिकाएं ही केवल पाई जाती हैं। क्या होती हैं? शलाका कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। इनमें क्या होती हैं? शंकु कोशिकाएं क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। क्या होती हैं? शंकु कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अब शंकु कोशिका ये कहेंगे कि रंग नहीं देख पाते हैं, तो फिर देखा होगा कि जब वो बुल फाइट होती है, क्या होती है? बुल फाइट होती है, तो उसमें क्या? लाल रंग का कपड़ा दिखाया जाता है। क्या? तो फिर वो कपड़ा कैसे देख लेता है? तो वो ऐसे नहीं मारता, वो इस तरीके से इस पे सिद्धांत पे काम नहीं करता। जब उसको किसी व्यक्ति को तुम चिढ़ाओगे कुछ चीज़ दिखा के, क्या होगा? किसी व्यक्ति को कुछ चिढ़ाओगे तो उसको कलर से तो मतलब नहीं है, कुछ चिढ़ाओगे तो वो तो गुस्सा होगा। जब चारों तरफ से शोर मचाया जाएगा तो वो तो किसी न किसी को तो मारने के लिए दौड़ेगा ही।
तो बस वही है, जो उसको सामने मिला उसको दौड़ दौड़ लगाता है उसको मारने के लिए, और जब चिढ़ा ही रहा वो हिला हिला के दिखा रहा है तो उसको उसका पीछा करेगा वो। तो इसीलिए वो होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, रंग देखने की क्षमता नहीं होती। शंकु अनुपस्थित हो, शंकु कोशिका क्या होते हैं, अनुपस्थित, इसलिए ये क्या होते हैं, रंग को देख नहीं सकते, क्या होते हैं, रंगों को नहीं देख सकते। तो ये चीज़ें थी। अब देखते हैं येलो पीत बिंदु। क्या है येलो पीत बिंदु? पीत बिंदु क्या समझाया था, पीत बिंदु समझाया था कि रेटिना का वह भाग जहाँ पर क्या रॉड्स और कॉन्स क्या होती सर्वाधिक पाई जाती हैं, क्या होती सर्वाधिक पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या तीक्ष्णतम प्रतिबिंब का निर्माण होता है, क्या होता है, तीक्ष्णतम प्रतिबिंब का निर्माण होता है, मतलब स्पष्ट प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर आता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या था, ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंधी बिंदु बोलते हैं। तो इस बिंदु से क्या होती है, जो ऑप्टिक नर्व से जो दृश्य तंत्रिका की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, क्या होती है, दृश्य तंत्रिका की उत्पत्ति होती है। इस बिंदु पर क्या होती है, रॉड्स और जो कॉन्स होती हैं वो क्या होती है, अनुपस्थित होती हैं। क्या होती है, रॉड और कॉन्स क्या होती है, दोनों अनुपस्थित होती हैं। इस बिंदु पर क्या होता है, इस बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इस बिंदु पर क्या होता है, प्रतिबिंब नहीं बनता। तो आज हमने यहाँ तक देखा, एक भाग हमने देख चुके हैं आँख का, दूसरा भाग कल कॉर्निया से देख रहे होंगे, कॉर्निया, लेंस, आइरिस, प्यूपिल्स, इन सब चीज़ों को देख रहे होंगे, और कल कान को भी साथ में देख रहे होंगे, इन सब चीज़ों को। निकट दृष्टि दोष, कल आँखों के दोष और जो बीमारी हैं उनको भी सब निपटा रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज छालों की वजह से थोड़ा जल्दी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।